दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, गौतम अडानी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। गौतम अडानी खिसकते 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 आज 22वें नंबर पर आ गए हैं। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर से शुरू हुआ ये सफ़र, जो कि वो 24 तारीख यानी कि 24 जनवरी को जब ये हिंडनबर्ग रिसर्च ने खुलासा किया कि गौतम अडानी ने अपनी कंपनियों के जो शेयर हैं उनको बढ़ाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया, उसके बाद से उनके शेयर लगातार गिर रहे हैं, लगातार नुकसान हो रहा है। हजारों अरब डॉलर का उनको नुकसान अभी तक हो चुका है। आज भी उनके शेयर वैल्यू से आधे हैं, लगातार शेयर्स गिर रहे हैं, चाहे वो अडानी एंटरप्राइजेस की बात हो, चाहे वो अडानी पावर की बात हो। तमाम सारी जो कंपनियां हैं अडानी की, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं, वो लगातार उनके शेयर गिर रहे हैं। इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। कल विपक्ष की 13 पार्टियों ने, कांग्रेस समेत 13 पार्टियों ने संसद में नोटिस जारी करते हुए इस पर चर्चा की मांग की। मोदी सरकार ने उस पर चर्चा नहीं करवाई, सदन जो है स्थगित कर दिया गया। आज फिर से जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर से विपक्ष ने यह मांग की, इसके बाद फिर से सदन स्थगित कर दिया गया। यानी कि मोदी सरकार अडानी के घोटाले के मामले में चर्चा नहीं करवाना चाह रही है। लगातार विपक्ष मांग कर रहा है लेकिन चर्चा नहीं हो रही। इस बीच एक और बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दोस्तों, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं महुआ मोइत्रा। उन्होंने एक बहुत सनसनीखेज खुलासा किया है। महुआ मोइत्रा का कहना है कि जो सेबी है, यानी कि सरकार की वो गवर्निंग बॉडी, वो संस्था, वो एजेंसी जो इस तरह की वित्तीय गड़बड़ियों, वित्तीय लेन देन और वित्तीय गड़बड़ झालों को लेकर के नजर रखती है, कार्रवाई करती है, उसमें गौतम अडानी के रिश्तेदार काम करते हैं। गौतम अडानी को वो रिश्तेदार लगातार उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने लिखा कि जो सेबी है उसने उसके भीतर में गौतम अडानी के समधी काम करते हैं। गौतम अडानी के समधी का नाम उन्होंने बताया है सिरिल श्रॉफ। सिरिल श्रॉफ एक मशहूर वकील हैं। सिरिल श्रॉफ की बेटी की शादी गौतम अडानी के बेटे से हुई है। महुआ मोइत्रा का कहना है कि सिरिल श्रॉफ सेबी की कॉरपोरेट गवर्नेंस और इनसाइडर ट्रेडिंग की जो समिति है उसके भीतर काम करते हैं और वो फायदा पहुंचा रहे हैं गौतम अडानी को। उन्होंने इशारा किया है, उनका ये आरोप है। इस खुलासे के बाद दोस्तों, हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल आना तय माना जा रहा है। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। चाहे वो श्रीलंका में बिजली परियोजना के लिए दबाव बनाने वाली बात हो, जिस तरीके से कहा गया कि अडानी को बिजली परियोजना का काम दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर हस्तक्षेप करते थे, वहां के राष्ट्रपति को फोन करते थे, दबाव बनाते थे कि भाई बिजली जो परियोजना वहां की है, जो शुरू हो रही थी उस दौरान, उसमें गौतम अडानी को वो काम दिया जाना चाहिए, और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगे थे। इसके अलावा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी अडानी के एयरक्राफ्ट, अडानी के प्लेन का इस्तेमाल अपने कामों के लिए करते हैं। सरकारी जो उनकी यात्राएं होती हैं या जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार करते हैं, उस पर भी आरोप लगे हैं कि अडानी का जो एयरक्राफ्ट है उसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर ये चीज़ें अगर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं या की हैं, तो वाकई में ये सवाल बनता है कि आखिर आपके और अडानी के रिश्ते क्या हैं, और वो भी तब जब गौतम अडानी पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। उस दौरान अगर आप इस मसले पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना सीबीआई कोई कार्रवाई कर रही, ना सेबी कोई कार्रवाई कर रही, ना ही ईडी कोई कार्रवाई कर रही है, तो फिर आखिर इस मामले पर सरकार का रुख क्या है, ये स्पष्ट करना चाहिए। वो भी तब जब विपक्ष लगातार नोटिस दे करके सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। फिलहाल सदन सोमवार तक के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया है। बहुत संभावना जताई जा रही है कि सोमवार को भी इस मसले पर विपक्ष पीछे हटने के मूड में नहीं है और सदन में भी हंगामा होगा, क्योंकि मामला एलआईसी से जुड़ा है, मामला एसबीआई से जुड़ा है, मामला पीएनबी से जुड़ा है, मामला 80,000 करोड़ के बैंक लोन से जुड़ा है, मामला 74,000 करोड़ का
LIC का अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है, जिसमें लगातार LIC भी नुकसान झेल रही है, SBI भी नुकसान झेल रही है। वो भी तब जब RBI ने सभी बैंकों से ये पूछ लिया है कि लाइए अपना अपना बैलेंस शीट दिखाइए, किस किस बैंक ने अडानी को कितना कितना कर्ज दिया है, कितना कितना लोन दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।